श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कभी यह चिंतन भी करें कि भगवान हमारे अपने हैं या यह संसार। यह संसार हमें प्रिय लगता है कि भगवान हमें प्रिय लगते हैं। हम बातें तो बहुत बनाते हैं कि भगवान हमें बड़े प्रिय लगते हैं, पर स्वयं अपने आप को कभी जांचें, क्या वास्तव में ऐसा है? और तब हमारी कलई खुल जाएगी कि नहीं, अभी ऐसा हुआ नहीं। हम चाहते तो संसार को ही हैं। ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए हम यह धार्मिकता का, भक्ति का लबादा ओढ़ने की असफल चेष्टा करते रहते हैं। वास्तव में अभी भगवान से हमारी प्रीता हुई नहीं, अभी हमने उनको चाहा नहीं। तो भैया देर क्यों? क्योंकि भगवान ही हैं जो हमारे साथ सदैव रहेंगे। यह संसार नहीं रहेगा। ममे वांशो जीव लोके, गीता में कहा गया है हम भगवान के अंश हैं। तो फिर हमें भगवान प्यारे क्यों नहीं लगते? यह संसार क्यों प्यारा लगता है, जबकि यह हमसे प्रतिक्षण दूर होता चला जा रहा है। कभी हमारे साथ नहीं रहता, कभी अनुकूल नहीं रहता, और भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, एक पल को भी दूर नहीं होते। हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, बल्कि संसार की तरफ है। हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान प्यारे लगने चाहिए, किंतु संसार ही प्यारे लगता है, जबकि यह साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। स्त्री, कुटुंब, धन संपत्ति, परिवार, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है, और भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। जबकि यह शरीर संसार का साथ हर समय छूट रहा है। हमारी उम्र में से जितने वर्ष हम व्यतीत कर चुके, उतना तो हमारा संसार छूट ही चुका है। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से हम इस शरीर से और संसार से दूर जा रहे हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है। हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं रोज मरती हैं, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता। हम सदा भगवान के साथ हैं, भगवान सदा हमारे साथ हैं, और यह शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता। लोगों की दृष्टि में हम भले ही भगवान की तरफ चलने वाले दिखाई देते हों, भक्त कहलाते हों, सत्संगी कहलाते हों, किंतु कभी हम भी तो चिंतन करें, क्या वास्तव में हम सत्संगी हैं या अभी भी कुसंगी हैं? हम सत का संग करते हैं या असत का संग करते हैं? हमें सत प्यारा लगता है या असत प्यारा लगता है? कम से कम हमें इतना तो विवेक होना ही चाहिए, यह संसार हमारा नहीं है। भगवान के अंश होने से हमारे अंदर स्वभावतः कोई दोष नहीं है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। परंतु क्योंकि संसार को हमने अपना मान लिया है, इसका संग कर लिया है, तो इसमें हमारे अंदर दोष ही दोष आ गए हैं, और इसी के कारण हमसे पाप होते हैं। भाई, इस संसार के संग से कोई लाभ नहीं होता, और हानि में कोई कसर बाकी नहीं रहती। इस शरीर को हम कैसे प्रेम से रखते हैं, अन्न जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, साथ संभाल करते हैं, पर यह शरीर हमारे बारे में नहीं सोचता। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो रोगी हो जाता है। समय पर इसे भोजन ना दो तो कमजोर हो जाता है। हम रात दिन इसके पीछे पड़े रहते हैं, इसे सुंदर बनाने में, इसकी सार संभाल में, किंतु यह हमारी परवाह कभी नहीं करता। और इसके बाद भी यह शरीर हमें प्यारा लगता है, जबकि भगवान हर समय हमारा हित चाहते हैं, हर समय हमारा ध्यान रखते हैं, किंतु वे प्यारे नहीं लगते। तो हमें सोचें तो कि कौन अच्छा लगता है? जो भगवान में, उनके भजन स्मरण में लगाता है, हमें वह अच्छा लगता है, या जो संसार में हमें लगाता है वह अच्छा लगता है? न्याय हमारे साथ रहता है, भगवान हमारे साथ रहते हैं, सत्य हमारे साथ रहता है, किंतु हम यह तो विचार करें कि हम सत्य बोलते हैं कि मिथ्या बोलते हैं। क्या हमें न्याय अच्छा लगता है कि अन्याय अच्छा लगता है? यह न्याय की दृष्टि हमारी अलग है। दूसरों के द्वारा तो हम न्याय चाहते हैं, और अपने द्वारा हुए अन्याय को भी हम तर्क के द्वारा अपने को समझा लेते हैं।
क्या हमें ईमानदारी वास्तव में अच्छी लगती है कि बेईमानी अच्छी लगती है? हमें भोग अच्छे लगते हैं या दूसरे का सुख अच्छा लगता है? हम अपने जीवन को देखें, विचार करें, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हम भजन स्मरण करते हैं तो घर वाले हमसे प्रसन्न रहते हैं या द्वेष रखते हैं? और यदि हम झूठ कपट बेईमानी करते हैं तो घर वाले हमसे प्रसन्न रहते हैं या द्वेष करते हैं? विचार करना चाहिए कि वे कब प्रसन्न होते हैं, कब द्वेष करते हैं। तो भैया, भगवान ने हमें शरीर दिया है, पदार्थ दिए हैं, पर यह सब देकर भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने तुझे दिया है। वे अपने आप को बड़ा छुपा करके देते हैं और कभी जानने भी नहीं देते, और हम इसी भ्रम में रहते हैं कि सब हमारा है। किंतु यह संसारी जन थोड़ा सा कुछ भी दे दें, एक भी काम कर दें, तो वह अपना एहसान जताने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और उसके बाद भी हमें अच्छे लगते हैं। भगवान अच्छे नहीं लगते, जबकि संसार को देखने के लिए भगवान ने ही हमें शरीर दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और उसी के कारण हम सुख पा रहे हैं, पर फिर भी हम भगवान को स्मरण नहीं करते। भगवान से मिली हुई चीजें तो अच्छी लगती हैं, पर भगवान अच्छे नहीं लगते। विचार करें कि हम संत महात्मा और सद्गुरुदेव का कहना मानते हैं कि नहीं, यह संसार में रचे हुए लोगों का कहना मानते हैं, जो सदा हमारा हित चाहते हैं और हमारा हित करते हैं, जिन्होंने कभी हमारा हित नहीं किया, कभी हमें धोखा नहीं दिया, कभी हमारे साथ कपट नहीं किया, वे तो हमें अच्छे नहीं लगते। और जो हमें धोखा देते हैं, ठगते हैं, ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं। तो फिर हमारा भला कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? भैया, भगवान का सब समय स्मरण हो, सच्चे हृदय से स्मरण हो, और हमारी समझ में आ जावे कि जो वस्तु जहाँ की है वो वहीं लगा दें, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान सदा हित करते हैं, उनके द्वारा कभी भी किसी का हित नहीं होता। उनको याद करें तो हमारे दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया, और मीराबाई कब हुई थी, और आज तक लोग कितने आदर से, भक्ति भाव से मीराबाई का नाम लेते हैं, उनके पद गाते हैं। वास्तव में भगवान और उनके भक्त ये दो ही बिना स्वार्थ सबका हित करते हैं। संसारी लोग अपने मतलब से प्रेम करते हैं, बिना मतलब प्रेम करने वाले भगवान और उनके भक्त ही होते हैं। और यदि वे हमें अच्छे लगने लग जाएं तो हमारे अंदर सुधार हो जाए। धन संपत्ति हमें प्यारी लगती है, पर वह हाथ से निकल जाती है, रहती नहीं, और उसके बाद भी हम धन संपत्ति के लिए विलाप करते रहते हैं, पर भगवान के लिए विलाप कभी नहीं करते, जबकि सब समय वे ही हमारी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। भगवान के समान दूसरा और है कौन? उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान सबसे हमारे कल्याण की ही सोचते हैं। भगवान को हमसे भला क्या स्वार्थ है? कभी यह भी तो चिंतन करें। इसके बाद भी वे हमसे प्रेम करते हैं, जबकि हम उल्टे ही उल्टे चलते हैं। तो यदि हम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं तो फिर क्या होगा? तभी तो समझ में आएगा कि आनंद क्या होता है, भगवान क्या है, हम क्या हैं। अंश और अंशी का मिलन हो जाएगा। किंतु हम तो सोचते हैं कि हमारे बेटा हो जाए, हमारा परिवार बड़ा हो जाए, कोई सोचता है कि हमारे शिष्य अधिक बन जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। भैया, भक्तिमती मीराबाई के ना कोई बेटा हुआ, ना उन्होंने कोई शिष्य बनाया, और आज सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, जबकि हमें 3-4 पीढ़ी के नाम भी स्मरण नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्तिमती मीरा में एक ही बात थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
जिसने भी एक भगवान को याद कर लिया, सब समय याद कर लिया, उसके सारे काम ठीक हो जाते हैं, उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। तो सार की बात यही कि हम विवेक से काम लें। भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो बीच बीच में एकांत में बैठकर चिंतन करते रहें। हम क्या कर रहे हैं, अब तक हमने क्या किया, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन हमें प्रिय लगता है, क्या कौन सा भोजन खाद्य पदार्थ हमें प्रिय लगता है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हम दूसरों को ठगने में अपनी चतुराई समझते हैं। भैया, अपना सुधार करना है ना, तो दूसरे के हक का एक पैसा भी अपने पास नहीं आना चाहिए। ईमानदारी से जो मिले बस उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक बात सभी जानते हैं, दास के अनुभव की बात है, और श्री युगल किशोर की कृपा से ठोक बजा करके हम कह सकते हैं कि भैया, जो आपके प्रारब्ध में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसे आप कभी रख नहीं पाएंगे। सो कभी कुछ चला जाए तो यह ना सोचें कि किसी ने धोखा दे दिया, बस उसी क्षण यह विचार करें यह हमारी चीज नहीं थी, चली गई, चलो एक झंझट खत्म हुआ और बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति रहेगी। जबरदस्ती कुछ लेने की चेष्टा नहीं, क्योंकि यदि प्रारब्ध में है तो वह आएगा। जबरदस्ती ले लेंगे तो पता नहीं वह कितना अनिष्ट करके जावे, क्योंकि वह मूल के साथ में कितनी ही ब्याज लेके जाएगा और आगे की पीढ़ियों के भी कर्मों को खराब कर देगा। तो अपने और अपने परिवार के लिए हम ध्यान रखें कि नीतिपूर्वक ही कमावें। जितना भगवान ने दिया है उसके अंदर ही सारी व्यवस्था फैलावें। किसी दूसरे के पास क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे ठाकुर ने मुझे जो दिया है, मेरी क्षमता से ज़्यादा दिया है, मेरी आवश्यकता से ज़्यादा दिया है, यह विचार सब समय बना रहे। कभी कुछ मांगना भी हो, कहना भी हो तो कह दो उनसे, उनके अलावा किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और सच कहूं तो उनसे भी कहने की आवश्यकता नहीं। कौन सी ऐसी बात है जो वो नहीं जानते। छोटे शिशु को कब भूख लगती है, कब वह सोने के लिए रो रहा है, कब उसने मल त्याग किया है, माँ खूब जानती है। शिशु को कहना नहीं पड़ता, वह तो बोलना जानता भी नहीं। तो जब लौकिक माँ इतना जानती है तो भैया, हम जिनके अंश हैं, जो इतने प्रेमी हैं, उनके बारे में यह भ्रम कैसे होता है कि हम ना कहेंगे तो वे ना जानेंगे। अवश्य ही अपनेपन में कहने में भी कोई आपत्ति नहीं। सो अगर कहे बिना ना रहा जाए तो कह दो, लेकिन कहो केवल उनसे ही। सुनने से पहले वे जानते हैं, और बस प्रतीक्षा करो, वे जो कुछ भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, हमारे कल्याण के लिए करेंगे। विश्वास रखो, हम उनके हैं, जो कुछ भी उनका है सब हमारा ही तो है। तो जो चीज़ें यहाँ रह जाएंगी उसके लिए विशेष प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अपने कर्तव्य पालन अवश्य करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ, पूरे न्याय के साथ। किंतु भैया, घर हमारा यहाँ नहीं है, घर तो वहीं है। छोटी सी कोठरी बना के क्या करोगे? महल खड़ा हुआ है, हम भूल गए हैं कि हम किसके पुत्र हैं, किसकी संतान हैं। सद्गुरु हमें यही बताते हैं कि भाई, तेरा घर है, यहाँ अपना तू जो कार्य करने आया था बस उसको संपन्न कर। विशेष झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब समय भगवान की याद करें, वे जो कुछ करेंगे हमारे कल्याण के लिए करेंगे। इसके अलावा वे कुछ जानते भी तो नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।